हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडेज द वीडियो टॉपिक इज द लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस के एक्सेप्ट क्या है और लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है, और एक दावे से पहले लीगल नोटिस भेजना क्यों ज़रूरी होता है। तो आज हम अपनी वीडियो में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है लीगल नोटिस की वो ये है, लीगल नोटिस इज द लीगल इंटीमेशन सेंट टू द अपोजिट पार्टी बाय एन अग्रीड पार्टी हु सफर्ड सम सिविल इंजरी। जिस पार्टी को कोई सिविल इंजरी हुई हो, इंसान का इसको एक जान लेते हैं, इंसान का एक दूसरे के साथ लेन देन होता है। तो ये लेन देन जब इंसान का मुकम्मल नहीं होता, इसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या इसको मामलात को हल कराने के लिए एक तहरीरी लीगल नोटिस भेज जाता है जिसमें अपनी इंटेंशन शो की जाती है कि हमने आपके साथ एक तहरीरी मुआहदा किया था या आपके साथ कोई लेन देन हमारा था या कोई आपको हमने माल दिया था, उस माल की वापसी आपने नहीं की, आपने मुआहदे की वायलेशन की है, आपने जो है वो हमारी जो है ना वो लाज नहीं रखी इसमें। तो इस की बाबत एक तहरीरी लीगल नोटिस भेजा जाता है जिसमें अपनी इंटेंशन शो की जाती है कि हमारे मुआहदे की तकमील की जाए, हमें माल की वापसी की जाए, हमें जो हमारा रुपया है या हम आपने हमारी इज्जत हद तक जो है ना वो पामाल की है। तो इस बाबत भी लीगल नोटिस जो है वो सर्व किया जाता है। अब लीगल नोटिस भेजने के लिए क्या ज़रूरी एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लीगल नोटिस जो भेजने वाला होता है उसको सेंडर कहते हैं, यानी कि जो पार्टी लीगल नोटिस भेज रही है, सर्व कर रही है, वो सेंडर कहलाएगी। और जिसको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, जो लीगल नोटिस रिसीव कर रहा है, उसको एड्रेसी कहा जाएगा। और ये लीगल नोटिस जो होता है ये जो पार्टी है वो अपने लॉयर के जरिए भेजती है, बजरिया काउंसिल भेजती है। अब सबसे पहला जो इसमें इंटेंशन शो की जाती है कि हमारी अब ये इंटेंशन है, आपने फलां तारीख को हमारे साथ कोई मुआहदा किया था, हमसे कोई पैसे लिए थे, हमने कोई आपको माल बेचा, तो आपने फलां तारीख का वादा वईद किया था लेकिन आपने वो पैसे आप देने से इनकारी हैं, हमने आपको बहरा कहा है। सबसे पहले इसमें इंटेंशन शो की जाती है और बताया जाता है कि ये लीगल नोटिस क्यों भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है और किसकी तरफ से भेजा जा रहा है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कॉज ऑफ एक्शन के लीगल नोटिस में बताया जाता है कि फलां तारीख को आपने हमसे ये वादा किया था, हमसे ये पेमेंट आपने ली थी, तो आपने अभी तक हमारे पैसे लौटाए नहीं हैं, तो या कोई माल लिया है या इसके अलावा कोई भी जो एक एग्रीमेंट है वो उसकी तकमील नहीं हुई, तो वो उसमें कॉज ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाएगा कि इस स्टिपुलेटेड टाइम में आप हमारे साथ अपने मामलात दुरुस्त करें, हमें पैसे की वापसी करें, हमें माल की वापसी करें, या कोई भी आप क्लेम कर रहे हैं उस लीगल नोटिस में कि एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाएगा, एक मुकर्रर टाइम दिया जाएगा कि उस टाइम में आप हमारे साथ अपने मामलात करें। हमें जो अभी हम आपको जो लीगल नोटिस दे रहे हैं इसके जवाबन हमें आप हमसे रब्ता करें या फिर हमें तहरीरी जो है ना इसका जवाब दें। तो ये एक एस्पेक्ट है लीगल नोटिस का। जो नोटिस का टाइम फ्रेम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद सेंडर जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और जो एड्रेसी है जिसको लीगल नोटिस मिल रहा है, जिसको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, अगर वो जवाबन खामोश भी रहता है, कोई जवाब नहीं भी देता, तो कानूनन ये समझा जाएगा कि वो लॉफुली इसको अवॉइड कर रहा है, इंटेंशनली इसको अवॉइड कर रहा है। तो इसके बाद जो है वो सेंडर जो है उसका लीगल राइट होता है कि वो दावे में अपना क्लेम जो है वो कर सकता है। अब दोस्तों एक लास्ट में मैं एक बात करूंगा, एक कानूनी बात जो है कि ये एक लीगल नोटिस है, ये एक अकॉर्डिंग टू कानूनी शहादत ये आपके दावे को एक ठोस कर सकता है। सबसे पहले जो लीगल नोटिस आप भेजेंगे, आपका एक सारा जो क्लेम है वो लीगल नोटिस के ऊपर आ जाएगा। फिर यही लीगल नोटिस आपको सपोर्ट करेगा आपके दावा डिग्री होने पे। तो सबसे पहले जो कहते हैं ना कि एक प्री जो है वो केस होता है, एक प्री असेसमेंट एक तहरीरी नोटिस है, एक यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट के बगैर एक अपने वकील के जरिए एक तहरीरी नोटिस भेज रहे हैं, उसमें आपका सारा क्लेम आ जाता है और अगली पार्टी को आपके सब क्लेम का पता चल जाता है। तो ये एक कह दें कि एक आसान रेमेडी है। दावे से पहले जो है वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के जरिया से एक लीगल नोटिस भेजा जाता है और ये लीगल नोटिस आपको एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे आपके दावे में आपको सपोर्ट करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।
शुक्रिया।